आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन। सरफराज खान के साथ मेरे साथ जो है वो एक बहन जो है वो खड़ी है। इनका कहना है कि 4 साल कबल जो है वो इनकी शादी हुई, लेकिन पता नहीं था कि हस्बैंड की हरकतें जो हैं वो किस तरह की हैं। अब इनका जो है वो कहना है कि इनके हस्बैंड जो हैं वो ड्रग भी करते हैं, गैंगस्टर भी हैं। क्या है पूरा मामला, इन्हीं से जो है वो जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज जो है वो इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पे रखी हुई है। लेकिन उससे पहले हमने मुनासिब समझा कि इनके दिल की बात जो है वो जानी जाए, इनकी मंशा के बारे में जो है वो पूछा जाए, आखिर क्यों जो है वो इन्हें मीडिया के सामने आने पर ये मजबूर हुई। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहता हूं और पूरे मामले के बारे में बताएं कि आप क्यों जो है वो इतना मजबूर हुई है कि आप मीडिया के सामने आई हैं। मेरा नाम सुरभि है, मैं विश्ना अमीर नगर से रहने वाली हूँ। मेरी शादी 4 साल पहले 2020 में पंकज सिंह रेजिडेंस ऑफ कोटली मियां फतेह वहां पर हुई थी। शादी से पहले मेरे को ये नहीं पता था कि ये इंसान इतने सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंडल्ज है और ये ड्रग्स लेता है। शादी के अगले ही दिन इसके और इसके फादर के बीच में इतनी गंदी वाली लड़ाई हुई कि इसने अपने फादर का सिर फाड़ दिया और हमें घर छोड़ के भागना पड़ा, निकाल दिया। उसके बाद इसके फादर ने इसके खिलाफ FIR भी लगवाई, मतलब अपने बेटे के खिलाफ। जी। उसके बाद सर क्या हुआ कि हम लोग इसके दोस्त के पास कठुआ रहने लग पड़े। बीच में हमारी इतनी ज्यादा अनबन हो गई कि ये सब क्या हो रहा है, नई नई शादी है एंड क्या हो रहा है। तो मैं अपने घर पे आ गई सर, हमारी काफी ज्यादा लड़ाई हो गई, मैं अपने घर पे आ गई। 3 महीने बाद 1 अक्टूबर की शादी है हमारी। 3 महीने बाद सर मेरे को इतना ज्यादा बुखार था, मैं टाइफाइड से उस वक्त कर रही थी। मेरे को रात को 11 बजे हमारे घर पे बिश्नाह पुलिस आई है। उन्होंने मेरे को बोला कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। थाने जाके मेरे को पता चला है इस इंसान ने किसी पे गोली चलाई है, जो कि पृथ्वीपुर के रेजिडेंट्स है, एक्स सरपंच लुग्गा। आपके पति ने गोली चलाई है? जी। तो कहाँ से वेपन आया उनके पास? मेरे को नहीं पता, इलीगल वेपन था, ठीक है। और पुलिस ने मेरे को मीरा साहब थाने भेज दिया अगली कार्रवाई के लिए। उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने यही बताया कि मेरे साथ उनका कोई लिंक नहीं है अभी, क्योंकि हमारी लड़ाई भी हो चुकी है और हम साथ भी नहीं रह रहे, मैं अपने घर पे रह रही हूँ। बट फिर भी मेरे पे फेक केस डाला गया कि मैं उस वक्त गोली चलाने के टाइम उनके साथ थी और उस वजह से मेरे को 1 महीना अम्फलित जेल में भी रहना पड़ा। 1 महीना जेल काट के आई हैं आप? जी। देन उसके बाद सर मैं अपने पेरेंटल होम में रहने लग पड़ी। 1 साल बाद ये इंसान पकड़ा गया है, 1 साल बाद इस केस के। उसके बाद इसको PSA लगाई, ये अपने ही घर से पकड़ा गया। इसके पास से शॉटगन पकड़ी गई, इसको PSA लगा, 1 साल ही अंदर गया, ये बाहर आया। सर इसने मेरे घर पे, मेरे यहाँ पे गोली रखी थी, इसने गोली चला दी। मेरे पापा ने इसको धक्का दिया है और गोली हवा में चली है। उसके बाद हम जैसे कैसे हमने इसको बाहर निकाला और अंदर से कुंडी लगा ली। फिर इसने 2 बार फायर हमारे घर के बाहर भी किया। हमारा शीशा अभी तक टूटा हुआ है। ये भाग गया, जब तक पुलिस आई तब तक ये भाग गया था, इसका भाई इसको लेके भाग गया, ठीक है। उसके बाद 1 महीने बाद हमें पता चला ये कठुआ से अरेस्ट हुआ है, फिर से PSA के अंदर। तब भी इसके पास इलीगल वेपन पकड़ा गया एंड कुछ ड्रग्स जो भी है वो पकड़े गए। अब ये 1 साल बाद फिर बाहर आया है। इसके भाई की शादी है, दिन में इसके पापा आए 25 तारीख को, 25 जनवरी 2025। इतने साल इनको मेरी याद नहीं आती, जब इनको जरूरत पड़ती है ये आ जाते हैं मुंह उठा के। इसके पापा और इसके चाचू आए हैं हमारे घर पे इनविटेशन कार्ड लेके, और मैंने बड़े ही अच्छे से इनके पैर बांधे, पानी पिलाया, जूस पिलाया और हाथ जोड़े कि प्लीज मेरे को माफ कर दो, आपका बेटा सुधरता नहीं है और इसकी हरकतें ऐसी है कि मैं इसके आपको लेने आए वो? जी। इसकी हरकतें ऐसी हैं कि मैं इसके साथ रह नहीं सकती, ठीक है। तो इसके पापा ने मेरे को उसी वक्त थ्रेट कर दिया कि तू ना कुछ करवा लेगी हम लोगों से। वो गए, जब उन्होंने ऐसे बोला तो मैं भी थोड़ा गुस्से में बोली कि आप ऐसा करो, अपने डब्बे उठाओ इनविटेशन कार्ड के और अपने घर जाओ। शाम को 8 साढ़े 8 बजे के करीब मैं अपनी मम्मा के साथ थी। पंकज सिंह जो मेरे हस्बैंड है अपने कजन ब्रदर सचिन के साथ आ गए हमारे घर पे। ये इन्होंने हमारे घर पे जो तोड़ फोड़ की है, चेयर्स तोड़ दी, डाइनिंग टेबल, सारी क्रोकरी, प्रेस टेबल। हाल ही की बात है जी, 25 तारीख की बात है, सब तोड़ दिया। मैं भागकर ऊपर अपने कमरे में गई, बालों से खींचता हुआ ये इंसान मेरे को नीचे लेके आया गेट पर। हमारी पूरी सोसाइटी ने ये चीज देखी है। समहाउ सोसाइटी से किसी ने पुलिस स्टेशन फोन किया और उस वक्त मैंने इसके आगे हाथ जोड़ दी कि चल ठीक है मैं चलती हूँ तेरे साथ, मेरे पापा को आ लेने दे। मैं और मम्मा मेरे घर पे अकेले थे। इसने हमारा पूरा घर अंदर से तोड़ दिया, पूरा चेयर टेबल सब तोड़ दिया था। और जब पुलिस आई है ना, तब मैं गन पॉइंट पे थी और इसने पुलिस को भी धक्का देकर
पुलिस को भी धक्का देकर इसने भागने की कोशिश की है, फिर बाहर से इसको पुलिस ने पकड़ा है। ठीक है, अब एसएचओ साहब ने इस पर केस डाला, जो मैंने बयान दिए, और इसने पुलिस को भी मतलब मारने की कोशिश की। वो जो टूटा हुआ टेबल था वो, अब वो चाहता क्या है? आपको फिर से जो है वो अपने घर ले जाना चाहता है? वो लेके जाना चाहता है। मैं ऐसे इंसान के आप साथ क्या चाहती हो? मैं नहीं रहना चाहती सर। वो पागल है इंसान, मेंटली वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब है। पूरी उम्र उसने जेल में काटी है। 17 साल की उम्र में वो मर्डर केस में अंदर हो गया था, बरी हो गया। 4 बार उसको पीएसए लग गए हैं। हर बार उससे इलीगल वेपन पकड़ा जाता है, ड्रग ये करता है, इंजेक्ट ये करता है। शादी से पहले आपको इन सब चीजों का पता नहीं? जी सर, नहीं पता था कि मतलब ये इस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंडल्ज है। नहीं पता था, ये नहीं पता था कि ये इंसान इतने ड्रग्स करता है। अब आप इससे डिवोर्स चाहती हैं? क्या चाहती हैं? जी सर, मैं अलग होना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। मैं बाहर जाने के काबिल भी नहीं हूँ, अपने घर से बाहर कैसे जाऊं? हर वक्त तो ये रहता है कि ये किसी को भेज ना दे हमारे घर। इसका भाई है, हमने इस पर अभी जैसे कि पुलिस ने हमारी हेल्प की। बिश्नाह एसएचओ सुशील सर जो हैं, उन्होंने हमारी हेल्प की, आकर के मौके पे मेरे को बचाया। 2 बार मैं इसकी गोली से बच गई। जब उसको पेश किया गया कोर्ट में, इसके भाई ने वहां पे पूरा मुद्दा अलग खड़ा कर दिया, अपने साथ अपने वकीलों को लेकर अलग, कुछ 100-150 लोगों को लेकर अलग मुद्दा खड़ा कर दिया कि जी नहीं, फेक केस डाला गया है, ये डाला गया है। मैं भी अपनी बात रखना चाहती हूँ, कोई फेक केस नहीं है। ये वारदात इसने हमारे घर पे की है। किसी ने सोसाइटी से फोन करके पुलिस को बुलाया है, मदद हुई है मेरी। लेकिन इसका भाई, इसकी फैमिली हमेशा क्या करती है, जैसे कि मेरे को पहले अरेस्ट किया गया था जब इसने गोली चलाई थी किसी और पर, एक्स सरपंच पर। गोली उसने चलाई और अरेस्ट आपको किया? अरेस्ट मेरे को किया गया था, तब इसकी फैमिली को भी अरेस्ट किया गया था। इसकी फैमिली कैसे बच जाती है? जी, हमने इसको बेदखल कर रखा है, फारगती दे रखी है। ठीक है, पेपर्स में उन लोगों ने इसको फारगती दे रखी है, पकड़ा ही अपने घर से गया। अब इसकी फैमिली इतनी इंडल्ज कर रही है। इसकी मदर जो है वो मेरे को फोन करके बोलते हैं कि मेरे से पंगे नहीं लेना, मेरा एक बेटा गैंगस्टर है, दूसरा बेटा मेरा वकील है। आपकी जो सास है वो आपको इस तरह की थ्रेट दे रही है? जी, अब बताओ, मैं भी तो अपनी बात रखना चाहती हूँ। जो है वो 1 साल जो है वो जेल में रहा? 1 साल क्या, वो 2 साल रह के आया पीएसए। अब वो बाहर आ गया है? जी, अब वो फिर से उस पे केस किया गया है, लेकिन उसका जो ब्रदर है वो उस केस को अलग करने की कोशिश कर रहा है। लाइक झूठे उस पे वो कर रहा है कि ये फेक केस डाल रहे हैं। रिहाई के बाद फिर से जो है वो फिर से आ जाएगा, वो मेरे को फिर से मारने लग पड़ेगा। मैं कहाँ जाऊंगी? अब आप उससे डिवोर्स चाहती हैं? जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपको बताते चलें कि ये मामला जो है वो गंभीरता की और जो है वो ले जाने वाला है, क्योंकि बहनें बेटियां जो हैं वो सबकी साझी होती हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको बताते चलें कि इनका साफ तौर पे कहना है कि 4 साल कबल मेरी शादी हुई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। अब शादी के बाद जो है वो ये सारा पता चला। कहीं ना कहीं जो है वो ये बहन काफ़ी मजबूर है, इंसाफ चाहती है, इसलिए जो है वो आज इन्होंने जो है वो यहाँ पे सारी मीडिया के साथ भी बात की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करना चाह रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, प्रशासन को जो है वो ऐसे मसलों के ऊपर कड़ा संज्ञान जो है वो लेना चाहिए और इस तरह के जो लोग होते हैं उनके ऊपर शिकंजा भी कसना चाहिए, क्योंकि आए दिन जो है वो जम्मू में इस तरह की वारदातें जो हैं वो बड़ी सामने आती ही जा रही हैं। तो इसलिए जो है वो खासकर पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो उनको जो है वो इन चीज़ के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर जो है वो रोकथाम करनी चाहिए और इस बहन के साथ भी जो है वो इंसाफ होना चाहिए, जिस इंसाफ की ये मांग कर रही है। और इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उस प्रशासन तक पहुंच सके जिस प्रशासन की जिम्मेदारी है इन मामलों को जो है वो सॉल्व करना। इसी तरह की मजीद अपडेट के साथ जुड़े रहे हमारे साथ। सरफराज खान, जम्मू न्यूज़ मिशन के लिए। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज़ मिशन।